सुक्खू सरकार के फैसले पर भड़क उठी जनता, कांग्रेस विधायक को घेर लिया गया। सीएम के गृह जिले में भी नाराज हुई लड़कियां, 90 साल पुराना स्कूल मर्ज कर दिया। 100-150 साल पुराने स्कूलों को मर्ज करने का फैसला क्या सरकार पर पड़ेगा भारी? शिक्षकों ने भी छेड़ रखा है विद्रोह का बिगुल, टीचर भर्ती पर बवाल, बहिष्कार का ऐलान। सुक्खू जी, ये 100 साल पुराना स्कूल है, मर्ज कर दो। सीएम साहब, ये 156 साल पुराना स्कूल है, मर्ज कर दो। सीएम साहब, ये आपके ही जिले का 90 साल पुराना स्कूल है, मर्ज कर दो। यानी स्कूल चाहे जो सा भी हो वो मर्ज होगा सरकार की मर्जी से। जिन स्कूलों को हेरिटेज स्कूल बनाया जा सकता है, जिन्हें बचाकर शिक्षित हिमाचल की धरोहर को संजोया जा सकता है, उन्हें आज बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। आज से ठीक 4 दिन पहले हिमाचल के 38 बड़े सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला हुआ था, जिसके बाद से जनता भड़की हुई है, अभिभावक नाराज है। और शनिवार को ही पालमपुर गर्ल्स स्कूल की लड़कियों ने तो स्थानीय कांग्रेस विधायक का घेराव तक कर डाला और उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की। इसी तरह सीएम सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में भी लोग नाराज हैं। आजादी के पहले से चल रहे धनेटा गर्ल्स स्कूल को मर्ज करने का फैसला पेरेंट्स को, वहां पढ़ने वाली लड़कियों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी खबर की परतें उधेड़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है, विरोध किस बात का हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है। साथ ही ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार का ये फैसला किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल की दुर्गति कर सकता है और हमारे एचपी बोर्ड को तबाह कर सकता है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो अब हिमाचल सरकार अपने जिस फैसले को व्यवस्था परिवर्तन बता रही है, वो जमीन पर लोगों को रास नहीं आ रहा। कागजों में इसे मर्जर कहा जा रहा है, मगर गांव और शहरों के लोग साफ बोल रहे हैं कि ये उनके बच्चों के स्कूल की पहचान खत्म करने जैसा है। धर्मशाला का 100 साल पुराना बॉयज स्कूल, धनेटा का आजादी से पहले चल रहा गर्ल्स स्कूल, नूरपुर का 150 साल पुराना संस्थान, ये सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, ये पीढ़ियों की यादें हैं। जिन स्कूलों से किसी के दादा निकले, फिर पिता निकले और अब बेटा पढ़ रहा है, उस स्कूल को अचानक दूसरे नाम में बदल देना लोगों को प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि इतिहास मिटाना लग रहा है। यहीं से असली विरोध शुरू हुआ है। लेकिन मामला सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, असली डर बच्चों के भविष्य का है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, उनमें से कुछ स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू होगा। यहीं पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। हिमाचल के अधिकांश बच्चे शुरू से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई, तैयारी, परीक्षा का तरीका सब उसी पैटर्न के अनुसार चलता है। अचानक 9वीं, 10वीं या 11वीं में उन्हें सीबीएसई में डाल दिया जाए तो उनका पूरी पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा। पेपर पैटर्न बदलेगा, सवाल पूछने का तरीका बदलेगा, मूल्यांकन बदलेगा। जो बच्चा सालों से एक प्रणाली में पढ़ रहा है, उसके लिए यह सिर्फ बोर्ड बदलना नहीं है बल्कि पूरी पढ़ाई रीसेट होना जैसा है। इसी वजह से पालमपुर में छात्राएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें को एजुकेशन से दिक्कत नहीं है, उन्हें अपने स्कूल के अस्तित्व खत्म होने से और अचानक बोर्ड बदलने से दिक्कत है। धनेटा में अभिभावक कह रहे हैं कि वे अपने बच्चों को एचपी बोर्ड से ही पढ़ाना चाहते हैं। धर्मशाला में भी यही डर है कि सीबीएसई लागू होते ही खर्च बढ़ेगा और परिणाम प्रभावित होंगे। यानी विरोध का असली कारण बिल्डिंग नहीं, पाठ्यक्रम है। अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार का तर्क है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन गिर रहे हैं और बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और उसके लिए सीबीएसई पैटर्न फायदेमंद माना जा रहा है। इसलिए सरकार सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बनाकर प्राइवेट स्कूल का विकल्प देना चाहती है। सुनने में यह बात अच्छी लगती है, लेकिन यहीं पर नीति और वास्तविकता टकरा रही है, क्योंकि सिर्फ बोर्ड बदल देने से शिक्षा नहीं बदलती। शिक्षा बदलती है शिक्षकों से, ट्रेनिंग से और तैयारी से। अभी हालत यह है कि जिन स्कूलों में सीबीएसई लागू करना है, वहां पढ़ाने के लिए अलग शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने 5700 पदों के लिए आवेदन मांगे, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक आगे नहीं आ रहे। केवल 4050 टीचर्स ने ही इसके लिए अप्लाई किया है और इसकी वजह भी साफ है। जो शिक्षक वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें फिर से परीक्षा देने को कहा जा रहा है। शिक्षक संगठन इसे अपमान बता रहा है और बहिष्कार की बात कर रहे हैं।
अब अगर शिक्षक भी तैयार नहीं होंगे तो नया सिलेबस लागू कौन करेगा? यानी एक तरफ बच्चे असमंजस में हैं, दूसरी तरफ अभिभावक चिंतित है और तीसरी तरफ शिक्षक असंतुष्ट है। यहां एक और बड़ा पहलू है, अगर धीरे धीरे सभी स्कूल सीबीएसई होते गए तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का भविष्य क्या होगा? क्योंकि आज 100 स्कूलों को सीबीएसई बनाया जा रहा है, कल 200 को बनाया जाएगा और फिर 500 को। और जब कभी सारे स्कूल ही सीबीएसई हो जाएंगे तो एचपी बोर्ड क्या सिर्फ मूंगफलियां छीलेगा? और अगर यही क्रम चलता रहा तो राज्य का अपना बोर्ड कमजोर पड़ जाएगा। हमारी सरकार को आज यह समझना चाहिए कि किसी भी राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड उसकी शैक्षणिक पहचान होता है। अगर वही हाशिए पर चला गया तो स्थानीय जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए असली मुद्दा सिर्फ मर्जर नहीं है, असली मुद्दा है बदलाव की रफ्तार और तरीका। अगर सरकार अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करती, ब्रिज कोर्स चलाती, छोटे क्लासों से नया पैटर्न शुरू करती और अभिभावकों को विश्वास में लेती तो शायद विरोध इतना तेज नहीं होता। अब देखना यह है कि सरकार इस विरोध को चेतावनी मानती है या फिर सिर्फ शोर। क्योंकि अगर नीति लागू करने से पहले तैयारी नहीं हुई तो नुकसान सरकार का ही नहीं, एक पूरी पीढ़ी का होगा। और तब सवाल सिर्फ इतना नहीं रहेगा कि स्कूल मर्ज क्यों किए, बल्कि यह होगा कि जिन बच्चों का भविष्य इस बदलाव में फंसा उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे में अब आप दर्शकों का इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।